हाँ भी देखिए बच्चों, अब अपने करते हैं एंजाइम का पार्ट 7 और जो अपना टॉपिक है वो है एंजाइम क्रियाविधि। देखिए एंजाइमों की जो कार्य प्रणाली है, एंजाइमों की जो कार्य प्रणाली है वो एंजाइम एवं अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधारों की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक, एंजाइम की जो कार्यप्रणाली है, कार्यप्रणाली एंजाइम एवं अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधारों की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक, यानी किस प्रकार एंजाइम की उपस्थिति में क्रियाधार से या क्रियाधारों से प्रोडक्ट का निर्माण होता है। ठीक, ये किस पर डिपेंड करता है? एंजाइम और अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधारों की प्रकृति पर। फिर भी देखिए सभी एंजाइमों की क्रियाविधि में दो बातें महत्वपूर्ण हैं। जितने भी एंजाइम हैं उनकी जो क्रियाविधि है उसमें दो बातें महत्वपूर्ण है जो सभी एंजाइमों पर लागू होती है। ठीक, यानी सभी एंजाइमों की कार्यप्रणाली में वो दो बातें ठीक जरूर लागू होती है। या अपन कह सकते हैं कि एंजाइम क्रियाविधि का वो आधार है। तो देखिए वो दो बातें कौन सी, उससे पहले देखिए यहां पर एक टर्म आई है सक्रिय स्थल। देखिए सक्रिय स्थल क्या है? एंजाइम में उपस्थित वह स्थल जहां पर क्रियाधार अस्थायी रूप से जुड़कर एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण करता है। ठीक, तो सक्रिय स्थल कहां पर उपस्थित होगा? एंजाइम में। ठीक, सक्रिय स्थल एंजाइम में उपस्थित वह स्थल है जहां पर क्रियाधार अस्थायी रूप से एंजाइम से जुड़कर, ठीक किससे जुड़कर? एंजाइम से जुड़कर एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण करता है। अब आगे देखिए तो यहां पर कार्यप्रणाली में या क्रियाविधि में एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण होगा। भी एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण होगा। ठीक है, कोई से भी एंजाइम की अपने कार्यप्रणाली ले ले, क्रियाविधि ले ले, ठीक है, सभी एंजाइम्स ठीक है इसी तरीके से उत्पाद बनाते हैं कि सबसे पहले एंजाइम जो है वो क्रियाधार से अस्थायी रूप से जुड़ेगा और एंजाइम और क्रियाधार जटिल का निर्माण होगा। ये बात सभी एंजाइमों पर या एंजाइमों की जो कार्यप्रणाली है ना उस पर लागू होती है। एक बात और है, सक्रियण ऊर्जा। एंजाइम की उपस्थिति सक्रियण ऊर्जा को कम करती है। एंजाइम की उपस्थिति सक्रियण ऊर्जा को कम करती है। तो ये दो बातें हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए मैंने आपको बताया एंजाइम की कार्यप्रणाली में दो आधारभूत बातें हैं और सभी एंजाइम को कार्यप्रणाली ठीक है उन्हीं दो बातों के अनुसार चलती है। ठीक, या सभी एंजाइमों की क्रियाविधि को अपने उन दो बातों से समझते हैं। पहली बात क्या है? एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। पहली बात ये होगी।
कोई भी एंजाइम ले लीजिए, कोई सा भी एंजाइम ले लीजिए, जब अपने उस एंजाइम की क्रियाविधि या कार्य प्रणाली देखते हैं तो ये चरण या ये बिंदु जरूर आता है। दूसरा है सक्रियण ऊर्जा में कमी। सक्रियण ऊर्जा में कमी। सक्रियण ऊर्जा में कमी, ये सक्रियण ऊर्जा क्या है वो अपने आगे देखेंगे, इसका एक टॉपिक आएगा तब देखते हैं। तो एंजाइमों की कार्य प्रणाली की अपनी बात कर रहे हैं, ठीक। और एंजाइमों को की कार्य प्रणाली एंजाइम और क्रियाधार की प्रकृति पर निर्भर करती है, ठीक। सभी एंजाइमों की कार्य प्रणाली में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन जो मूलभूत जो प्रक्रिया है, जो मूलभूत चरण है या जो मूलभूत बातें हैं, ठीक, वो दो है जो मैंने लिख दी है। पहली है एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण और सक्रियण ऊर्जा में कमी। इसके लिए मैंने डायग्राम भी बनाया है, ठीक। देखिए कैसे, ये अपना एंजाइम है और ये सक्रिय स्थल है और ये क्रियाधार है। सबसे पहले ये जो क्रियाधार है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर जुड़ गया है कि ये अपना क्रियाधार है और ये एंजाइम है, और क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ गया है और क्या बना है, एंजाइम क्रियाधार जटिल। ये क्या है, एंजाइम क्रियाधार जटिल, जिसको अपने मध्यवर्ती सम्मिश्र भी कहते हैं। बाद में क्या होगा, जो प्रोडक्ट है ना वो एंजाइम से अलग हो जाएगा, क्रियाधार जुड़ा था, ठीक। अब अलग जो होगा ना वो प्रोडक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर ये एंजाइम है, ये उत्पाद है, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्रियाधार और एंजाइम जुड़े हुए हैं, मध्यवर्ती सम्मिश्र इसको कहते हैं। और जब ये कॉम्प्लेक्स वियोजित होगा, टूटेगा, ठीक, तो एंजाइम तो उसी रूप में रहेगा, ठीक, लेकिन क्रियाधार किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपने प्रोडक्ट हो गए भी। ये देखिए एक बात और बता दूं मैं आपको, जो इस क्रियाविधि का सारी एक प्रकार से, ठीक, सारी कहानी उसी पर है। आपको पता है कि बंध को तोड़ना और बंध बनाना, क्योंकि यहाँ पर कोई रिएक्शन हो रही है और एंजाइम में किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें बंध टूटते हैं, बंध बनते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कुछ बंध टूटेंगे और कुछ नए बंध बनेंगे, ठीक, यही होता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया में बंध टूटते हैं और नए बंध बनते हैं। और ये बंधों का जो खेल है ये किस पर है भी, इलेक्ट्रॉन्स पर। किस पर है, इलेक्ट्रॉन्स पर। तो अपन ये कह सकते हैं कि जो एंजाइम होता है ना, एंजाइम, ठीक, या एंजाइम का जो सक्रिय स्थल होता है वह इलेक्ट्रॉन्स के वितरण को प्रभावित करता है या इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण बंध टूट जाते हैं और फिर एक नए सिरे से दोबारा नए बंध बनते हैं। तो देखिए मेन बात तो यही है कि जो एंजाइम होता है, ठीक है, जैसे ये एंजाइम है और ये मान लीजिए क्रियाधार है, जैसे ये क्रियाधार एंजाइम के पास आएगा, ये क्रियाधार एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाएगा और फिर एंजाइम या जो सक्रिय स्थल है ना वो इस क्रियाधार पर जो इलेक्ट्रॉन है या इस क्रियाधार में जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वितरण है, उसको प्रभावित करता है, ठीक, या बाधित करता है या डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है।
तो जब इलेक्ट्रॉन्स का वितरण गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, या जो इलेक्ट्रॉन्स है अगर वो एंजाइम द्वारा प्रभावित होंगे तो सिंपल सी बात है कि जो सहसंयोजक बंध बने हुए थे इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही बनते हैं वो टूट जाएंगे, ठीक। और टूटने के बाद में दोबारा बंध बनेंगे, नए बंध बनेंगे और फिर अपने को पता है जो चीज़ बनेगी वो नहीं बनेगी, यानी जो उत्पाद है वो बनेगा। तो सारा खेल किसका है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन्स का है। तो आप एक लाइन में क्या कहोगे कि एंजाइम जो है ना वो इलेक्ट्रॉन के वितरण को प्रभावित करता है, ठीक। अब देखिए आगे अपने बात करते हैं एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण, और फिर बात करेंगे सक्रिय ऊर्जा में कमी। तो अपनी हेडिंग होगी एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण। देखिए सभी प्रकार की एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाओं में सबसे पहले एंजाइम क्रियाधार से जुड़कर एक अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है जिसे एंजाइम क्रियाधार जटिल कहते हैं। और यही जटिल यानी कॉम्प्लेक्स या जिसे अपने संकुल भी कहते हैं, यह टूटकर या विखंडित होकर उत्पाद बनाता है, ठीक। और एंजाइम में पृथक हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि एंजाइम क्रियाधार जुड़ेंगे, एक संकुल बनेगा यानी कॉम्प्लेक्स बनेगा, और ये कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और उत्पाद भी बन जाएंगे और अलग हो जाएंगे, ठीक। अब देखिए प्रत्येक एंजाइम की सतह पर कोई विशेष स्थान होता है जहां पर क्रियाकारक या क्रियाधार जुड़ सकता है, और इन्हीं स्थानों को अपने क्या कहते हैं? सक्रिय स्थल। प्रत्येक एंजाइम की सतह पर विशिष्ट स्थान होता है, विशिष्ट स्थल होता है जहां पर क्रियाधार एंजाइम से जुड़ता है, और इन स्थलों को अपने क्या कहते हैं? सक्रिय स्थल। देखिए एंजाइमों में सक्रिय स्थल इतने पास पास होते हैं कि क्रियाधार यहाँ जुड़कर आसानी से क्रिया कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए कि मान लीजिए एंजाइम है और दो क्रियाधार है, दो क्रियाधार, ठीक। ए और बी दो क्रियाधार है, इनकी रिएक्शन होगी किसकी उपस्थिति में? एंजाइम की उपस्थिति में। ए और बी दो क्रियाधार हो गए, एंजाइम की उपस्थिति में इनकी रिएक्शन होगी। तो देखिए इस एंजाइम पर ए के लिए भी सक्रिय स्थल होगा, यानी इस क्रियाधार के लिए भी इस एंजाइम पर सक्रिय स्थल है, और बी के लिए भी इस एंजाइम पर सक्रिय स्थल है। यानी दोनों तरह के क्रियाधार जो अपने है ना ए और बी, इन दोनों क्रियाधारों के लिए इस एंजाइम पर, एक एंजाइम पर सक्रिय स्थल है, ठीक। यानी दो तरह के सक्रिय स्थल हो गए, एक तो ए क्रियाधार के लिए और दूसरा बी क्रियाधार के लिए। और ये दोनों सक्रिय स्थल क्या होते हैं? पास पास होते हैं, पास पास होते हैं। जैसे ये एंजाइम है, ये सक्रिय स्थल ए का मान लीजिए, ये मान लीजिए बी का, तो ये बी यहाँ पर जुड़ेगा, ए यहाँ पर जुड़ेगा। फिर एंजाइम आपको पता है क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों के वितरण को प्रभावित करेगा, ठीक। या इलेक्ट्रॉन्स का जो वितरण है उसको डिस्टर्ब कर देगा, जिसके कारण बंध टूटेंगे और फिर नए बंध बनेंगे और एक नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। ए और बी की क्रिया हो जाएगी, कोई प्रोडक्ट बनेगा। देखिए एंजाइम क्रियाधार
जो संकुल है, एंजाइम क्रियाधार संकुल या एंजाइम क्रियाधार जटिल, ये किस प्रकार बनता है, इसको समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं, वो अपने देखते हैं। यानी एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण किस प्रकार होता है, इसको समझाने के लिए दो सिद्धांत हैं। पहला है ताला कुंजी सिद्धांत। कुंजी क्या? कुंजी, ताला कुंजी सिद्धांत। और दूसरा है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। प्रेरित आसंजन सिद्धांत, ताला कुंजी सिद्धांत और प्रेरित आसंजन सिद्धांत। सबसे पहले बात करते हैं ताला कुंजी सिद्धांत की। ताला कुंजी सिद्धांत, ताला कुंजी सिद्धांत। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन एमिल फिशर द्वारा 1983 में किया गया। ताला कुंजी सिद्धांत का प्रतिपादन एमिल फिशर द्वारा 1983 में किया गया। 1983 में किया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार एक विशेष ताले को विशेष चाबी द्वारा खोला जा सकता है, ठीक उसी प्रकार एक विशेष क्रियाधार अणु एंजाइम के सक्रिय स्थल से बंधित होता है, जिसके फलस्वरूप एंजाइम क्रियाधार जटिल का निर्माण होता है और बाद में एंजाइम क्रियाधार जटिल टूटकर उत्पाद बना लेता है। तो देखिए, ताला कुंजी सिद्धांत क्या कहता है कि कोई भी ताला है, अगर वो बंद है तो उसको अपने एक चाबी से खोल सकते हैं। ठीक, देखिए ताला चाबी सिद्धांत, यहाँ पर जो मेन बात ये है कि एक ही चाबी होगी जो इस ताले को खोल सकती है। यानी ये विशिष्ट है, ये नहीं है कि कोई भी चाबी ले लीजिए ताला खुल जाएगा, ऐसा नहीं है। किसी एक ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी होती है। इसी प्रकार कोई भी एंजाइम है, उससे कौन जुड़ता है? अभी उससे जुड़ता है क्रियाधार। कोई भी एंजाइम है, उससे कौन जुड़ता है? क्रियाधार। तो ये क्रियाधार विशिष्ट होता है। जिस प्रकार इस ताले को खोलने के लिए ये चाबी विशिष्ट है ना, कि एक ही चाबी है, ठीक है, जिससे ये ताला खुल सकता है। ऐसा नहीं कि कोई भी चाबी अपने लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसी प्रकार इस एंजाइम पर जो सक्रिय स्थल है ना, इन सक्रिय स्थलों से केवल एक ही क्रियाधार जुड़ सकता है, एक ही प्रकार का क्रियाधार जुड़ सकता है। ये नहीं है कि 4-5 तरह के क्रियाधार एक पर्टिकुलर एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़े जाए, ऐसा नहीं है। ठीक, तो आपको पता है कि जैसे ही अपने चाबी लगाते हैं, घुमाते हैं और चाबी को वापस निकाल लेते हैं, तो पहले ताला क्या था? बंद था। बंद ताले को मान लीजिए क्रियाधार। जो बंद ताला है ना, वो क्या है? मान लीजिए क्रियाधार है। बंद ताले को अपने क्या कहेंगे? क्रियाधार। ठीक, बंद ताला यानी क्रियाधार। अब आप क्या लगाओगे? चाबी। यानी यहाँ पर चाबी की भूमिका कौन निभा रहा है? एंजाइम। कौन निभा रहा है? एंजाइम। चाबी को घुमाओगे तो बंद ताला खुल जाएगा, खुला ताला। यानी अपना प्रोडक्ट अब क्या है? खुला ताला। ठीक, इसी प्रकार एंजाइम क्रियाधार पर अटैक करेगा, ठीक, और अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये बताया था एमिल फिशर ने। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार जो सक्रिय स्थल है ना,
सक्रिय स्थल, ठीक, वो फिक्स्ड है। भी सक्रिय स्थल क्या है? फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब उनमें कोई बदलाव नहीं होता, ठीक। तो ये सिद्धांत को मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है कि बंद ताला क्रियाधार हो गया, चाबी लगाएंगे, घुमाएंगे, चाबी को निकाल लेंगे और ताला खुल जाएगा। चाबी अलग होगी और खुला ताला अलग होगा। तो यहाँ पर जैसे ये चाबी अलग कर दिखा सकते हैं अपने। बंद ताला, चाबी लगाई, खोल दिया, चाबी निकाल ली, ताला तो खुला है और चाबी है। तो चाबी मान लीजिए एंजाइम है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन किस में आता है? बंद ताले में, यानी जो कि क्रियाधार है, और क्रियाधार किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में, ठीक। उसी प्रकार चाबी को घुमाने पर बंद ताला खुल जाता है। चाबी में कोई परिवर्तन नहीं आता, ताले में परिवर्तन आता है। तो यानी एंजाइम में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्रियाधार में परिवर्तन आएगा। क्रियाधार किस में कन्वर्ट हो जाएगा? प्रोडक्ट में। तो ये था ताला कुंजी सिद्धांत जो कि एमिल फिशर ने दिया था। अगला है प्रेरित आसंजन सिद्धांत, ठीक, जो अपने नेक्स्ट क्लास में करते हैं।